हेलो साथियों, आज की इस वीडियो से हम प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट इसके पहले के वीडियो में बता दिया जा चुका है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है 4s² - 4s+1, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल है 4s² - 4s+1। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो s² का गुणांक है उसका गुणा इसमें करेंगे और ये जो समीकरण है इससे मैच करता हुआ होना चाहिए। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0 से मैच करना चाहिए। तो बिल्कुल ये उस हिसाब से मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो s² का गुणांक है उसका गुणा इस अचर पद में करेंगे। तो 4 × 1 = 4। फिर इस 4 के हम गुणनखंड करेंगे। तो 4 के गुणनखंड करने पे जो हमें इसके गुणज प्राप्त होंगे वो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 और 2 मिले। तो इसके जो गुणज मिले हैं 2 × 2, इससे हमको क्या करना है, ऐसी संख्या बनानी है जिसको एक बार में ही गुणा कर दे तो 4 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो ये बीच वाला हिस्सा बन जाए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, सिंपल सा तरीका है। अगर हम -2 गुणा -2 करते हैं तो ये बन जाता है +4, और -2 प्लस -2 कर देते हैं तो ये बन जाता है -4, यानी कि हमारी इस तरह से वो बन जाएगी। तो अब चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 4s² - 2s इस प्रकार से हो गया। अब इसमें से कॉमन लेने वाली बात आती है। तो इसमें से कॉमन क्या है, यस यहाँ भी है, यस यहाँ भी है, और 2 यहाँ भी है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है। तो यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा। 2s कॉमन हो जाने के बाद यहाँ पे बच जाएगा 2s माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 2s उसके बाद -1। जो इस वाले कोष्टक में बचा है वही इस कोष्टक में भी बचना चाहिए। और ये सही सॉल्व हो रहा है तो इसको चेक करने के लिए हम इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये बन जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ये बन जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो +1 बन जाएगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये और ये हम कॉमन देख रहे हैं तो एक साथ इसको लिख लेते हैं। तो 2s - 1 अलग कोष्टक में, फिर दूसरे वाले कोष्टक में 2s - 1। तो इस प्रकार से हमारा ये चलेगा और बराबर में इधर 0 चलता है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं आगे बढ़ा के। तो 2s - 1 इसको अलग लिख देते हैं और 2s - 1 इसको अलग लिख लेते हैं, बराबर में 0। तो अब यहाँ से हम यस की वैल्यू अगर निकालें तो -1 इस तरफ है, उस तरफ दूसरी तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भेज देंगे तो इसका भाग हो जाएगा। तो यस का मान 1/2 हो गया, और ये भी सेम टू सेम है तो ये भी यस का मान 1/2 हो गया। तो यहाँ से हमारी यस की वैल्यू निकल गई, यानी कि हमारे शून्यक निकल गए 1/2 और 1/2। इस शून्यक को हम इसको अलग से नाम देते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर 1/2, और इसको दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। तो बीटा बराबर भी 1/2 हमारा निकल गया। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे जांच। तो जांच में हम लोग ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का भी मान है 1/2 रख दिए इसके जगह पे। उसका -b/a, तो -b मतलब यहाँ पे जो हमारा ये बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग b वाला हिस्सा बोलते हैं। तो इसका जो b का मान है इसके हिसाब से, तो यहाँ पे इसका 4 लिखा हुआ है, तो माइनस का 4 लिखा है तो रख दिए, और माइनस पहले से लगा हुआ है बटा a। a के जगह पे कितना यहाँ पे 4 है।
तो इसको रख लिए यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1 बराबर, और ये माइनस गुणा में बन जाएगा प्लस, और इससे इसको एक बार में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ जो 1 बचा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन गया। तो 1 बराबर 1 यानी कि हमारा शून्य बराबर है। अब इसका गुणनफल का जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, और इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसको माइनस एक्स का गुणांक, इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी जो होता है अचर पद होता है, तो इसका मान है यहाँ पे हमारा 1, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ए की जगह पे हमारा 4 है, तो इसको रख लिए। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर 1/4। तो यहाँ भी हमारा LHS बराबर है। तो इस प्रकार से हम शून्यकों की जांच कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं, तो आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें।